1979 रुद्रवन गांव। वेंकट चलपथी नाम के एक आदमी को अपने घर में काला जादू करते हुए देखा जाता है, लेकिन एक क्रोधित भीड़ उनके घर में घुस जाती है, जहां वे उन पर उनके गांव में बच्चों की हाल ही में हुई रहस्यमयी मौतों का आरोप लगाते हैं और उन्हें जलाकर मार डालते हैं। चलपथी की पत्नी पूरे गांव को यह कहते हुए श्राप देती है कि 12वें वर्ष में गांव नष्ट हो जाएगा। चलपथी के मरने के बाद उनके बेटे भैरव को ग्रामीणों द्वारा एक अनाथालय में भर्ती कराया गया। 1991 में सूर्य अपनी मां और दोस्त के साथ एक उत्सव में भाग लेने के लिए अपने गांव रुद्रवन लौट आया, जहां उसको नंदिनी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बाद मंदिर में एक ग्रामीण की मौत के बाद गांव में तालाबंदी की स्थिति है और श्राप का डर है। गांव का पुजारी 8 दिन का तालाबंदी करता है, जहां किसी को भी गांव में नहीं आना चाहिए और साथ ही साथ कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। हालांकि वे गांव के हैं, सूर्या और उनका परिवार 1 दशक से अधिक समय से गांव में नहीं रहते थे, इसलिए उन्हें सूर्यास्त से पहले चले जाने के लिए कहा जाता है। सूर्या ने छोड़ने की मन बनाई, लेकिन बाद में नंदिनी के लिए सूर्यास्त से पहले वापस लौट आया, क्योंकि नंदिनी की तबीयत खराब हो गई और इमरजेंसी के दौरान उसे इंजेक्शन देना पड़ा। नंदिनी ने अपना लॉकेट देकर समय पर मदद के लिए उनका धन्यवाद किया। चूंकि गांव से कोई बाहर नहीं जा सकता है, तो सूर्या को अब गांव में ही रहना होगा। उस रात सुधा ने लॉकडाउन नियमों को तोड़ने और अपने प्रेमी कुमार के साथ भाग जाने का फैसला किया, लेकिन सुधा से बात करते समय कुमार को एक आने वाली ट्रेन से मार दिया जाता है। सुधा ये देख के सदमे में आ जाती है। उसके बाद वो एक मधुमक्खी के छत्ते में चली जाती है और मधुमक्खियों द्वारा काट ली जाती है। जैसे जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ता है, अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं और अधिक लोगों की मौत एक चेन शुरू हो जाती है, जिसमें लोग किसी दूसरे व्यक्ति को आत्महत्या करते देख आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। एक अघोरा गांव को चेतावनी देता है कि वे तालाबंदी करके गलती कर रहे हैं और गांव पर काला जादू किए जाने की चेतावनी देते हैं। वह स्वेच्छा से मदद करता है, लेकिन गांव के पुजारी द्वारा मना कर दिया जाता है। एक दिन सूर्या की दीदी भी इसके चपेट में आकर आत्महत्या कर लेती है। इसलिए फिर सूर्या श्राप की जांच शुरू करता है और वेंकट चलपथी और उसकी पत्नी के अतीत के बारे में सीखता है। इस बीच पता चलता है कि नंदिनी ने सूर्या की बड़ी बहन की आत्महत्या देखी है। इस बार नंदिनी श्राप से प्रभावित है, तो ग्रामीणों ने अभिशाप को खत्म करने के लिए नंदिनी को मारने का फैसला करते हैं। सूर्या को पता चलता है कि भैरव वास्तव में जीवित है और अपने माता पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। सूर्या बताता है कि वह 8 घंटे के भीतर अभिशाप से छुटकारा पाने और नंदिनी को बचाने का एक तरीका खोज लेगा, इसलिए वह समाधान की तलाश में गांव छोड़ देता है। एक अघोरा की मदद से सूर्य को उस गुफा का पता चलता है जहां से काला जादू किया गया था, और यह पता चला कि कुमार वास्तव में भैरव है और गांव में उसका गुप्त साथी उसकी मदद कर रहा है। गांव लौटने के बाद सूर्या को पता चलता है कि किसी अशुभ शक्ति ने नंदिनी के जरिए पूरे गांव पर कब्जा कर लिया है। अपनी विक्षिप्त अवस्था में गांव एक जलते हुए पेड़ की ओर चलने लगते हैं, जो वास्तव में वही पेड़ है जिस पर चलपथी और उसकी पत्नी को बांधकर जलाकर मार डाला गया था। सूर्या को पता चलता है कि नंदिनी भैरव की गुप्त साथी है और उसका सामना करती है। नंदिनी बताती है कि वह भैरव की बहन है। उसके माता पिता निर्दोष थे और उसके पिता, एक अथर्वण वेद चिकित्सक, अपनी पत्नी की बीमारी से लड़ने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग कर रहे थे, जिसे ग्रामीणों ने उन्माद में दुष्ट प्रथाओं के लिए गलत समझा और उन्हें मार डाला। भैरव और नंदिनी दोनों अपने माता पिता की मौत का बदला लेने के लिए पूरे गांव का पीछा कर रहे हैं। नंदिनी ने सूर्या को छोड़ने का फैसला किया क्योंकि उसके माता पिता की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं था। सूर्या नहीं जाता है और गांव की रक्षा के लिए नंदिनी से लड़ने का फैसला करता है। नंदिनी सूर्य पर हमला करने में असमर्थ है क्योंकि उसके पास उसकी लॉकेट है, जिसकी जादुई शक्तियां उसकी अपनी शक्तियों के खिलाफ ढाल का काम करती हैं। सूर्या नंदिनी से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और नंदिनी को भी पता चलता है कि वह उससे प्यार करती है।
पूरे गांव को मारने या सूर्य को मारने के बीच चयन करने के लिए मजबूर नंदिनी ने आंसू बहाते हुए सूर्या से उसे मारने के लिए कहा, जिससे वह सहमत हो गई और उसे मार डाला। इस प्रकार मौत के खेल को समाप्त कर दिया। नंदिनी का अंतिम संस्कार करते समय सूर्य ग्रामीणों से अनुरोध करता है कि वे बुरी प्रथाओं के मान्यता को छोड़ दें। जहां वह नंदिनी के हाथ में लॉकेट को देखता है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं।